स्किन प्रिपरेशन। कभी भी मेकअप करने से पहले हमने स्किन का ज्ञान ले लिया, स्किन कैसी है, स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, ये है। अब सीटीएम ना उसी के बेस पे होता है। अगर तुम्हारा सीटीएम एकदम परफेक्ट होगा तो तुम्हारा मेकअप को कभी कोई नाम नहीं रख सकता है। तुम्हारा बेस इतना फ्लॉलेस होएगा, समझे? अब CTM, C for cleansing, T for toning, M for moisturizer and P for protection. प्रोटेक्शन यानी सनस्क्रीन लोशन। प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग? सनस्क्रीन लोशन लगा के हम स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं हार्मफुल रेज से, सन रेज से, धूप से, सबसे। ओके। अब ये सीटीएम जो है हमको हर स्किन पे करनी है, चाहे वो नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, ऑयली हो। ये कंपलसरी स्टेप है। अगर ये करने से पहले तुमने मेकअप स्टार्ट कर दिए, तुम्हारा मेकअप अच्छा होगा नहीं, मैं गारंटी देती हूँ। ये ज़रूरी है, ठीक है। अब क्लिनजिंग। क्लिनजिंग में अगर तुम्हारे मुंह पे मेकअप है, ये क्लाइंट के फेस पे मेकअप है, तो उसको हमको बोलना है आप जाके फेस वॉश से फेस धो दो, या हमारे पास वेट वाइप है तो उसको 2-3 बार अच्छे से साफ कर लो, क्लीन हो जाएगा। हाँ, वो हो गया क्लेंजिंग। फिर उसके बाद हम, अगर क्लाइंट को ड्राई स्किन है तो तुम क्रीम फॉर्म में यूज़ कर सकते हो क्लिनजिंग, या फिर पिंपल वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, तो आप जेल फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। और कॉम्बिनेशन स्किन है तो तुम जहाँ टी जोन है वहाँ जेल लगाओगे, और जहाँ ये ड्राई स्किन है वहाँ पे क्रीम लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टोनिंग। टोनर तो लिक्विड फॉर्म में आता है, स्प्रे कर दिया, या स्प्रे नहीं करना है तो कॉटन पैड्स आते हैं उसके ऊपर लगा के हमने पूरे फेस पे लगा दिया, ठीक है। अब टोनर लगा के इसको सेकेंड्स देना है, 30 सेकेंड्स, सिर्फ 30 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 1 मिनट से भी कम टाइम आप दोगे तो भी चलेगा, वो ड्राई अप होने के लिए। इससे क्या होता है, इससे सफाई हो गई। इससे क्या होगा, जो हमारे पोज रहते हैं स्किन रहते, वो टाइटनिंग होती, श्रिंक होते थोड़े, समझे? तो वो टोन करता है। जैसे बोलते हैं ना, हम एक्सरसाइज करते तो मसल्स टोन हो रही है, तो मसल्स क्या हो रही है, हार्ड हो रही है, कड़क हो रही है, लूज लुजुड़ लुजुड़ नहीं हो रही है। अब ये ओपन पोज वगैरह क्यों होता है, क्योंकि वो लूज हो गया है, ओपन हो गया है, तो उसको हम टाइट करते हैं ताकि हमारा बेस उसको बहुत अच्छे से बैठ सके। फिर इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, वो होता है मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर भी सेम फॉर्म है। अगर तुम्हारा पिंपल है, ये है, तो हम जेल बेस या वाटर बेस मॉइस्चराइजर, उस पर बॉटल पे लिखा होता है जेल बेस मॉइस्चराइजर, वाटर बेस मॉइस्चराइजर। ये किसके लिए होगा, ऑयली स्किन के लिए होगा। और कॉम्बिनेशन स्किन में भी हम, जहाँ टी जोन है, ऑयली पार्ट है, वहाँ हम लगा सकते हैं। और क्रीम वाला नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ओके, ये लगाना है। फिर अब ये स्टेप हो गया, इसके बाद फिर हम सेकंड्स रुक जाएंगे, सिर्फ सेकंड्स रुकना है, ओके। अच्छा ड्राई हो गया, स्किन में एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद हम लगाएंगे प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन। कम से कम मिनिमम 30 SPF का होता है। ये जेल बेस में भी आता है, क्रीम बेस में भी आता है, इसमें कोई ये नहीं है, ओके। कम से कम इससे नीचे वाला हमको लेना नहीं है। और ये अब हम कब लगाएंगे, अगर रात में शादी में दुल्हन जा रही है, बैंकेट में बैठी है, तो इसकी ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। ये हम डे ब्राइड्स में यूज़ करते हैं। अभी मोस्टली हमारे साउथ इंडियन हो गए, या फिर ये महाराष्ट्रन्स हो गए, इनमें फेरे होते हैं डे टाइम में। ओपन ये है, दुल्हन यहाँ से बाहर निकलेगी, उतना मंडप तक चल के जाएगी, तो वो सनरेज हम पे गिरेंगे। तो दिस इज प्रोटेक्शन इज द मस्ट, समझा? सनस्क्रीन प्रोटेक्शन, ठीक है। अब ये भी लिख लो। यहाँ तक का क्लियर है? कोई डाउट?